नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुनिया का पहला रोबोटिक हेड एक्सोस्केलेटन विकसित किया आईआईटी कानपुर ने। कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में मदद करने और रिकवरी में तेजी लाने और रोगियों के परिणामों को बेहतर बनाने और स्ट्रोक के बाद चिकित्सा को फिर से परिभाषित करने के लिए अपनी तरह का पहला ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बेस्ड रोबोटिक हेड एक्सोस्केलेटन विकसित किया गया। ये नवाचार आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर आशीष दत्ता द्वारा 15 वर्षों के कठोर शोध का परिणाम है, जिसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, यूके, इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का समर्थन प्राप्त है। बीसीआई वेस्ट रोबोटिक हेड एक्सोस्केलेटन एक अद्वितीय क्लोज्ड लूप नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करता है, जो उपचार के दौरान रोगी के मस्तिष्क को सक्रिय रूप से संलग्न करता है। ये 3 आवश्यक घटकों को एकत्रित करता है। पहला, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो रोगी के हिलने डुलने के प्रयास का आकलन करने के लिए मस्तिष्क के मोटर कोर्टेक्स से ईईजी संकेतों को कैप्चर करता है। दूसरा, रोबोटिक हेड एक्सोस्केलेटन, जो थेरेप्यूटिक हेड की तरह काम करता है। और तीसरा घटक सॉफ्टवेयर है, जो वास्तविक समय में आवश्यकता के अनुसार बल प्रतिक्रिया के एक्सोस्केलेटन के साथ मस्तिष्क के संकेतों को सिंक्रोनाइज करता है। यह सिंक्रोनाइज दृष्टिकोण मस्तिष्क की निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे तेज और अधिक प्रभावी रिकवरी को बढ़ावा मिलता है। इस नवाचार के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर आशीष दत्ता ने कहा कि स्ट्रोक से रिकवरी एक लंबी और अक्सर अनिश्चित प्रक्रिया है। हमारा उपकरण फिजिकल थेरेपी, मस्तिष्क की सक्रियता और विजुअल फीडबैक तीनों को एकीकृत कार्यरत है, जिससे एक बंद लूप नियंत्रण प्रणाली बनती है, जो मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को सक्रिय करती है, जो उत्तेजनाओं के जवाब में अपनी संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने की मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाती है। यह उन रोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनकी रिकवरी रुक गई है, क्योंकि ये आगे के सुधार और गतिशील को पुनः प्राप्त करने की एक नई उम्मीद देता है। भारत और यूके दोनों देशों में आशाजनक परिणामों के साथ हम आशावादी हैं, जो ये उपकरण न्यूरो रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। ये बेसिकली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बेस्ड हैंड एक्सोस्केलेटन है। नाउ किसी को अगर जब स्ट्रोक होता है तो हमारा बॉडी फंक्शन ऐसा होता है कि बॉडी के जब हम हाथ हिलाते हैं या पाँव हिलाते हैं तो वो कंट्रोल बेसिकली मोटर कॉर्टेक्स एरिया से होता है, जो ये सेंट्रल रीजन में आता है ब्रेन का। तो जब किसी का स्ट्रोक होता है बेसिकली इधर ब्लड वेसल में डैमेज होता है या ब्लीडिंग होता है, हेमोरेज होता है या न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ फिजिकल इंजरी। तब अगर जहाँ पर स्ट्रोक हुआ है, जो भी बॉडी का पार्ट उस एरिया से कंट्रोल हो रहा है, उसका फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाता है। जैसा कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉस्ड है, इसका मतलब है कि ब्रेन का लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी का, और राइट साइड लेफ्ट साइड को करता है। और पर्टिकुलर एरिया जैसा हैंड को मोशन इस जगह से आता है, लेग्स को मोशन और थोड़ा सा नीचे से इस जगह से आता है। तो अगर आपको स्ट्रोक इधर हुआ है जो हैंड को कंट्रोल करता है, तब आपको करस्पॉन्डिंग हैंड को फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा, जो पैरालिसिस बोलते हैं। तो अगर राइट साइड मोटर कॉर्टेक्स हैंड के एरिया में स्ट्रोक हो गया है तो आपको लेफ्ट हैंड इम्पेयर्ड हो जाएगा। और स्ट्रोक का कोई दवा नहीं होता है, तो उसको एक ही सोल्यूशन होता है कि फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी क्या होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और वो बेसिकली आपको एक्सरसाइज कराए। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा हैंड का ओपनिंग क्लोज या हैंड का मोशन, तब अगर आप दूसरा कुछ सोच रहे हैं तब ये हैंड का मोशन और ब्रेन का एक्टिवेशन में कनेक्शन नहीं होता है। अच्छा, मतलब you have to focus on it. Yes. So when you're thinking of something else and doing the therapy, there is no connection between the brain and the hand. Okay. अच्छा, तो बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को 2 पार्ट है ये डिवाइस का। एक है जो फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज कराते हैं आपको, जैसे हैंड का ओपनिंग क्लोज, ये बेसिकली ओपनिंग क्लोज ऑफ द हैंड के लिए है। तो ये रोबोटिक एक्सोस्केलेटन है जो फिजियोथेरेपिस्ट जो कराते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको करा सकते हैं ओपन क्लोज ऑफ द हैंड। ये हो गया एक पार्ट जो रोबोटिक एक्सोस्केलेटन। दूसरा हो गया जब एक्सरसाइज हो रहा है आपको टू मेक द कनेक्शन, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। सो आप ये कैप पेन लेंगे और ये जो इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है इधर, ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया है। तो इधर में ये लेफ्ट हैंड का है और ये राइट हैंड का है। तो इधर से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स ले लेंगे और हम लोग फिजियोथेरेपी का टाइम में एक GUI दिखाते हैं स्क्रीन पर, जो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जैसा अगर आपको लेफ्ट हैंड को ओपन करना है या क्लोज करना है, तो वो इधर से दिखाएगा आपको विजुअल पिक्चर कि लेफ्ट हैंड को आप ओपन करिए
या लेफ्ट हैंड को क्लोज करिए या कुछ मत करिए, ठीक है। तो जो भी वो दिखाएगा उधर आपको वो करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर होता है कि आप जैसे एक्सोस्केलेटन पेन लेते हैं इधर हैंड पर, ठीक है, फिर आप फोकस करेंगे वो स्क्रीन पर और स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको जो करना है। तो शायद राइट हैंड क्लोज है या राइट हैंड ओपन है और डू नथिंग, और ये हम लोग रैंडमली स्विच करते हैं, ठीक है। सो अगर दिखा रहा है कि हैंड को ओपन करिए या क्लोज करिए, सो यू स्टार्ट डूइंग द टास्क और ट्राई टू डू द टास्क, क्योंकि जिसको स्ट्रोक हुआ है ही मे नॉट बी एबल टू डू द टास्क, है ना, ही विल ट्राई। जब आप ट्राई करते हैं तो इमीडिएटली ट्राई करने का टाइम पहले सिग्नल तो इधर से आएगा, दैट मीन्स ये ट्राइंग, जब भी हम हाथ हिलाते हैं पाँव हिलाते हैं पहले सिग्नल तो इधर ही आता है। तो वो सिग्नल जो आ रहा है वो हम पिकअप कर लेंगे कि ये एक्चुअली ट्राई कर रहा है, ट्राई कर नहीं पा रहा है क्योंकि स्ट्रोक है इधर, इम्पेयर्ड है, लेकिन ही इज ट्राइंग, सो द सिग्नल इज शोइंग दैट ही इज ट्राइंग, दैट मीन्स ही इज थिंकिंग करेक्टली टू ट्राई। Okay, that means I am activating the brain first, okay, and then the signal is coming down through the spinal cord to the corresponding hand, and if he is able to do, we will allow him to do. If he is not able to do, then the robotic exoskeleton will assist in doing. तो इधर में फोर्स सेंसर्स होते हैं इधर जो मॉनिटर कर रहा है कि वो बंद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है देन इट विल असिस्ट इन एनेबलिंग हिम टू क्लोज द हैंड। सो इसको क्या होगा कि फर्स्ट इज द ब्रेन इज गेटिंग एक्टिवेटेड। When he is doing the physiotherapy, the brain is in closed loop basically. That is one. Second is he has to try. Okay, physiotherapist के पास क्या होता है वो करा दे रहे and you are just relaxing. उसमें it doesn't help. So you have to try. So when you are trying, you can see the force sensor reading here that he is trying. Okay, then you help, and correspondingly you make it more and more difficult. So it is not like he can just relax and sit. Okay, so he has to keep trying, and we make it a little bit more and more difficult for him to close the exoskeleton. Okay, and he has to think, so he is engaged, and when he is closing and opening, he is also seeing. So this is in fully closed loop, brain functioning, the hand motion, and visual feedback को देख रहा है कि the thing is actually moving. So ये पूरा closed loop में आ जा रहा है, जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी में नहीं होता है। नॉर्मल फिजियोथेरेपी में आपको फिजियोथेरेपिस्ट पकड़ के एक्सरसाइज करा देते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरा कुछ सोच रहे हैं आप, तो ब्रेन इज डूइंग समथिंग एल्स, हैंड इज डूइंग समथिंग एल्स, एंड इट इज हैविंग वेरी लो इफेक्ट। तो हम लोग का जो बेसिक हाइपोथेसिस है दैट इफ यू कैन क्लोज दिस लूप कि द ब्रेन हैज टू बी एंगेज्ड व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइज, यू हैव टू ट्राई एंड वी विल मेक इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू। वी विल असिस्ट बट इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट, एंड व्हेन इट इज मूविंग वो एक्चुअली विजुअल फीडबैक मिल रहा है, सो इट इज कंप्लीटली इन क्लोज लूप कंट्रोल। तो ये करके इंडिया में एक्सपेरिमेंट्स किया गया था रीजेंसी हॉस्पिटल में बहुत काफ़ी साल पहले, 2017 शायद, और यूके में यूनिवर्सिटी अल्स्टर में, ये जॉइंट प्रोजेक्ट था इंडिया यूके का। तो इधर में 4 पेशेंट्स वर देयर, यूके में भी 4 पेशेंट्स वर देयर, और ये पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रोक में क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपी करते हैं, अगर रिकवरी हो गया 6 मंथ्स में, दैट मीन्स रिकवरी हैज हैपेंड। 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद कुछ नहीं होता और वो सैचुरेशन हो जाता है, दैट मीन्स। और ये पेशेंट्स हम लोग जो लिए थे सब 1 साल बाद वाले थे, जो फिजियोथेरेपी किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो 4 पेशेंट जो थे वो सब 1 साल या 2 साल बाद वाले थे, और यूके में जो थे वो 2 साल बाद वाले थे। तो इसका कोई ये नहीं था कि कुछ नहीं होने वाला है अभी। सो दे ऑल्सो रिकवर्ड 100%। ओके, इंडिया में भी 4 पेशेंट्स फुल 100% रिकवरी हो गया, उधर में भी 4 रिकवरी हो गया फुल 100%। और रिकवरी हम लोग मेजर करते हैं, 1 इज़ ग्रिप स्ट्रेंथ, कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस छोटे टास्क होता है लाइक पिक एंड प्लेस एप्लीकेशंस या रेटी स्कोर्स जो बोलते हैं, ये सबसे चेक करते हैं कि रिकवरी हुआ या नहीं हुआ है। तो इंडिया में भी जो पेशेंट्स थे रिकवरी फुल 100% था, उधर भी 100% था। तो अभी नेक्स्ट अभी लार्ज स्केल ट्रायल कर रहे हैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल के साथ। हाँ, सो दैट इज़ लार्ज स्केल ट्रायल, और उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन में जा सकते हैं। अभी जा रहे 30 + 30 60। 13 इंडिया एंड 13 नो, यूके प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अभी अपोलो के साथ दूसरा प्रोजेक्ट आया है विद आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंडिया में देयर इज़ नो प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रोक। सो दे आर सेइंग दैट 1 इज़ रिकवरी हो रहा है, दैट इज़ 1। सेकेंड इज़ यू नीड आईसीएमआर अप्रूवल बिफोर यू कैन कमर्शलाइज, दैट इज़ 2। एंड नंबर 3, कैन यू डेवलप अ प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रोक, कि स्ट्रोक होने से दिस शुड बी डन, दिस विल गिव यू रिकवरी। तो वो भी है नहीं इंडिया में अभी। सर, ये जो आपने डिवाइस डेवलप की है, इसका नाम क्या है और इसको डेवलप करने का आइडिया कैसे आया आपको?
ये डिवाइस का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बेस्ड हैंड एक्सोस्केलेटन। और ये आइडिया आया हम लोग को कि जो नॉर्मल स्ट्रोक होते हैं, जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तब उसको अगर मोटर कॉर्टेक्स एरिया में हुआ है तब उसको नॉर्मली हैंड का इम्पेयरमेंट हो जाता है या लेग्स का इम्पेयरमेंट हो जाता है। और स्ट्रोक का कोई दवा नहीं होता है, इसका एक ही इलाज होता है कि फिजियोथेरेपी करें। और फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो भी इम्पेयर्ड हाथ या पाँव है वो पकड़ के वो एक्सरसाइज कराते हैं। और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तब उस टाइम पर आप फोकस नहीं करके दूसरा कुछ भी सोच सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि आपको ब्रेन और आपको हैंड या लेग के साथ क्लोज लूप कंट्रोल में नहीं होता है। तो आप एक्सरसाइज हाथ हिल रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं दूसरा कुछ। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये मशीन बनाए हैं जिसका 3 पार्ट है। एक पार्ट है द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो BCI है। और ये BCI से हम लोग बेसिकली ब्रेन का EEG सिग्नल पिकअप करते हैं वो मोटर कॉर्टेक्स एरिया से। और सेकेंड पार्ट है रोबोटिक हैंड एक्सोस्केलेटन, जो आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज करा रहा है वो एक्सरसाइज कराते हैं। और थर्ड पार्ट है जो सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेट करता है ये तीनों का। तो ये तीनों पार्ट एक साथ क्या करता है कि ये क्लोज लूप कंट्रोल में काम करते हैं। और ये फंक्शनिंग जो करते हैं, पहले हम लोग थेरेपी के टाइम में ये कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। जैसा अगर आपको हाथ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को खोलना है या बंद करना है तो पहले वो दिखाता है से लेफ्ट हैंड को ओपन लेफ्ट हैंड, तो आपको ट्राई करना है। तो अभी जब आप ट्राई करेंगे तो पहले आपको सोचना है कि हमको ट्राई करना है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का ऐसा ही फंक्शनिंग होता है। तो हाथ हिलाने के पहले हम सोचते हैं कि हम हाथ हिलाएंगे, और जब हम सोचते हैं करेक्टली कि हम हाथ हिलाएंगे तब वो पर्टिकुलर एरिया में EEG सिग्नल जनरेट होता है। वो EEG सिग्नल को हम लोग पिकअप कर लेते हैं। अगर वो करेक्टली सोच रहा है तो EEG सिग्नल पिकअप करके हम लोग रोबोटिक एक्सोस्केलेटन कंट्रोलर को दे देते हैं। वो रोबोटिक एक्सोस्केलेटन कंट्रोलर वो कोरस्पॉन्डिंग हाथ को खोलते हैं या जो भी दिखाया गया है खोलना या बंद करना करते हैं। और ये जब हो रहा है तब आप विजुअली भी देख रहे हैं कि हाथ खुल रहा है या बंद हो रहा है, तो विजुअल एक्टिवेशन भी होता है ब्रेन का। तो ये 3 चीज़ एक साथ क्लोज लूप कंट्रोल में आता है। और हम लोग को मानना है कि नॉर्मल फिजियोथेरेपी के से ये रिकवरी मच फास्टर होगा, क्योंकि आपको ब्रेन भी एंगेज्ड है एक्सरसाइज के टाइम में। और पायलट ट्रायल्स में हम लोग जो देखे हैं पेशेंट्स जिसका सैचुरेशन हो गया है, जिसको कोई रिकवरी का चांस नहीं था, उन लोग का भी 100% रिकवरी हुआ है। 4 पेशेंट को रिकवरी हुआ है इंडिया में और 4 पेशेंट UK में। और अभी हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली के साथ। सर, नॉर्मल फिजियोथेरेपी और हमारी इस डिवाइस के साथ की गई थेरेपी में कितना डिफरेंस है और पेशेंट्स को कितना रिलीफ मिल सकता है इससे? हाँ, तो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट जो कराते हैं हैंड फिजियोथेरेपी में आपको हाथ खोलेगा या बंद करेगा। सो वो पार्ट जो रोबोट जो करा रहा है वो सेम चीज़ करा रहा है, आपको हाथ खुल रहा है या हाथ बंद करा रहा है। सेकंड है, आपको उस टाइम पर नॉर्मल केस में ब्रेन एंगेजमेंट होता नहीं है और या कम होता है। तो BCI जो करा रहा है आपको ब्रेन को फुल्ली एंगेज कर रहा है उस टाइम पर, कि आप करेक्टली सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। अगर नहीं सोच रहे तो ऑटोमेटिकली EEG नहीं आएगा और प्लस एक्सोस्केलेटन काम नहीं करेगा, वो दिखाई देता है कि आप सोच नहीं रहे। तो वो ब्रेन को एंगेज करता है प्लस फिजियोथेरेपिस्ट का काम करता है। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल जो है हम लोग को मानना है कि ये आपको रिकवरी मच फास्टर कर देगा। ओके, तो सर इस डेवलपमेंट में कितना समय लगा और किन किन के साथ मिलकर, किन के सहयोग से ये डेवलपमेंट संभव हो सका? हाँ, तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का थ्रू की गया, DST प्रोजेक्ट प्लस यूकेरी प्रोजेक्ट का थ्रू था। और अभी ICMR प्रोजेक्ट है अपोलो हॉस्पिटल के साथ। और इधर में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स एक साथ थे। और हम लोग को काफ़ी साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट 15 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट, 10 से 15 साल चल रहा है। और अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद और 2 से 3 साल लगेगा। तो कमर्शियल ट्रायल होने का चांसेस है एटलीस्ट 3 साल और 5 साल एटलीस्ट लगेगा। और सर, इस तरह की डिवाइस क्या मार्केट में अभी इंडिया या फिर अब्रॉड कहीं भी अवेलेबल है? नहीं, अभी इस टाइप का डिवाइस PCI बेस्ड हैंड एक्सोस्केलेटन बाहर में विदेश में या इंडिया में है नहीं। तो ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड टाइप है। सर, तो कितना कारगर आप देखते हैं इसको कि हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर कॉमन मैन? हाँ, कॉमन मैन का यूज़फुल, एक तो स्ट्रोक, अभी जो स्ट्रोक का जो थेरेपी दिया जाता है उसमें से 6 महीना में रिकवरी हुआ या अगर नहीं होता है तो नहीं होने का चांस है। तो उस सब केसेस के लिए शायद रिकवरी चांसेस बढ़ जाएगा। और जो नॉर्मल थेरेपी कराया जा रहा है, जो खाली फिजिकल थेरेपी है, उसमें भी अगर आप BCI लगा देंगे तब चांसेस है कि आपको रिकवरी फास्टर हो जाएगा।
सर ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स के कितने टाइम ड्यूरेशन तक थेरेपी से रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल थेरेपी से, और उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर अगर हम बीसीआई को अप्लाई करते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन तक भी हम उनको रिकवर कर सकते हैं? हाँ, जो अभी हम लोग को मानना है, अभी जो नॉर्मली 6 मंथ्स टू 1 ईयर बोलते हैं, इस टाइम के बाद रिकवरी अगर होना है ब्रेन प्लास्टिसिटी से, उस टाइम पर हो जाएगा, उसके बाद होगा नहीं। लेकिन हम लोग जो ट्रायल्स किए हैं वो सब पेशेंट्स 1 साल या 2 साल के बाद थे, जिसको सैचुरेटेड हो गया था, रिकवरी का कोई चांस नहीं था, उन लोग भी 100% रिकवरी किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।